हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे वही वनस्पति जगत जो पढ़ रहे हैं उसका दूसरा भाग। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा में मॉस तथा लीवर वट आते हैं जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के जलस्थर कहते हैं। अब यहाँ कुछ चित्र हैं। पहला है और लीवर वट का, उसमें लीवर वट का एग्जाम्पल मार्केंसिया, मादा थैलस, नर थैलस। ये पिक्चर मादा थैलस का है। मुलाब है इसमें से नीचे वाला, जेमा कफ है और स्त्री धानीधर है। और इसमें वो नर का ये है धानीधर ऊपर वाला, इसमें भी जेमा कफ और मुलाब है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है मॉस का फ्यूनेरिया, वही इग्मोद्भिद और बीजाणुद्भिद है। वही देखिए में मुख्य अक्ष मुलाब नीचे है, पतिया है, सीटा है, बीजाणुद्भिद ऊपर वाला है, इग्मोद्भिद नीचे वाला है। फिर स्फैग्नम इग्मोद्भिद द का, तो इसमें भी परपर्न शाखा ऊपर है और स्त्रीधानी शाखा बीच में है। फिर आगे चलते हैं। क्योंकि ये भूमि पर जीवित भी रह सकते हैं किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। ये प्रायः नम, सीलन तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्व भूमिका निभाते हैं। इनकी पादप का सवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। यह थाइलस की तरह होता है और सयान अथवा सीधा होता है और एक कोशिक तथा बहुकोशिकी मुलाब द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। इनमें वास्तविक मूल तना अथवा पतिया नहीं होती। इनमें मूल संपत्ति अथवा तना संरचना होती है। ब्रायोफाइटा की मुख्य इकाई अगुणित होती है और ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मकोद्भिद कहते हैं। ब्रायोफाइटा में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं। ये द्विकशाभिक पुंमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। ये फ्लास्क के आकार का होता है जिसमें एक अंड होता है। पुंमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संगलित हो जाते हैं, जिसके कारण युग्मनज बनता है। युग्मनज में तुरंत निम्नीकरण विभाजन नहीं होता और इससे एक बहुकोशिकी बीजाणुद्भिद यह स्पोरोफाइट बन जाता है। स्पोरोफाइट मुक्तजीवी नहीं है, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है। इससे अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाएं में निम्नीकरण विभाजन होता है, जिससे अंगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। ब्रायोफाइटा का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मॉस शाकाहारी स्तनधारी पक्षियाँ तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। स्फैग्नम की कुछ स्पीशीज या जाति पीट प्रदान करती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसका उपयोग पैकिंग में और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी करते हैं। इसका कारण यह है कि इनमें पानी रोकने की बहुत अधिक क्षमता होती है, लेकिन समेत मॉस सर्वप्रथम ऐसे सजीव है जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया है और अन्य उच्च कोटि के पौधे को उगने के अनुरूप बनाया है। चूँकि मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा के बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुँचा पाती। इस प्रकार ये मृदा अपक्षरण को रोकते हैं।
ब्रायोफाइटा को लिवरवर्ट तथा मॉक्स में विभक्त कर सकते हैं। लिवरवर्ट प्रायः नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदले स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ों के छाले आदि पर उगते हैं। लिवरवर्ट की पादपकाय थैलासाब या मार्केंसिया होती है। थैलस पृष्ठधार होते हैं तथा अधस्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। इसके पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह की छोटी छोटी संरचनाएं होती है जो तने की तरह की रचना पर दो कतारों में होती है। लिवरवर्ट में लैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जेमा द्वारा होता है। जेमा हरिबहुकोशिकीय अलैंगिक कलियां है। ये छोटे छोटे पात्रों जिन्हें जेमा कप कहते हैं में स्थित होती है। ये अपने पैतृक पादपों से अलग हो जाती है और इससे एक नया पादप उग जाता है। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्पोरोफाइट में एक पाद, सीटा तथा कैप्सूल ब्रैकेट में मार्केंसिया होता है। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। स्पोर से अंकुरन होने के कारण मुक्तजीवी युग्मकोद्भिद बनते हैं। अवायामोस जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है, जिसकी दो अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था प्रथम तंतु है जो स्पोर से बनता है। यह विसर्पी, हरा, शाखित तथा प्रायः तंतुमयी होता है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है जो प्रथम तंतु से पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें एक सीधा पतला तना सा होता है जिस पर सर्पिल रूप में पत्तियां लगी रहती है। ये बहुकोशिकीय तथा शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती है। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। मॉस में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम जंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुंधानी तथा स्त्रीधानी पत्तीदार प्रोब की चोटी पर स्थित होते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज से स्पोरोफाइट विकसित होता है जो पाद, सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित रहता है। मॉस में स्पोरोफाइट लिवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। कैप्सूल में स्पोर होते हैं। मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। मॉस में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। इसके सामान्य सदस्य फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्पैग्नम होते हैं। अब है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधे के रूप में उगाते हैं। विकास की दृष्टि से यह स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं जिनमें संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। आप इन ऊतकों के विषय में विस्तार से अध्याय 6 में पढ़ेंगे। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और वे तने रूपी थे। टेरिडोफाइट के अंतर्गत हॉर्सटेल तथा फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह उगते हैं। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइटा के जीवन में युग्मकोद्भिद प्रभावी अवस्था होती है, लेकिन टेरिडोफाइट में मुख्य पादपकाय स्पोरोफाइट है जिसमें वास्तविक मूल तना तथा पत्तियां होती है। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन ऊतक होते हैं। टेरिडोफाइट में पत्तियां छोटी, लघु पर्ण, उदाहरणतः लेजिनेला अथवा बड़ी बृहत्पर्ण हो सकती है। जैसे फर्न। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती है जो पत्ती की तरह के बीजाणुपर्ण पर लगी रहती है। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणुपर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं जिन्हें शंकु कहते हैं, उदाहरणतः लेजिनेला इक्विसिटम। बीजाणुधानी के स्थित बीजाणु मातृ कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिकीय मुक्तजीवी अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थैलासाब युग्मकोद्भिद बनाते हैं जिसे प्रोथैलक्स कहते हैं। इन युग्मकोद्भिद को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान
फिर यहाँ कुछ चित्र दिया हुआ है। देख लीजिए, पहला है असिलेजिनेला बव इक्विसिटम, स फर्म है, द सैलिविनिया है, मतलब यहाँ नीचे जो स है वो फर्म है, द सिलेविनिया है, और ब इक्विसिटम, ये इक्विसिटम है जिसमें राइजोम है, शाखा है, संधि है, गांठ है, पर्व है, और असिलेजिनेला है जिसमें स्तंभ है, मूल है। ये आगे चलते हैं। चाहिए इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकता और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव भी सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। युग्मकोद् विधि के नर तथा मादा अंग होते हैं जिन्हें क्रमशः पुंधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं। पुंधानी में पुमाणु के निकलने के बाद उसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संलग्न हो जाता है और युग्मज बनाता है। उसके बाद युग्मज से बहुकोशिकीय सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है जो टेरिडोफाइट के प्रभावी अवस्था है। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में जहाँ स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं उन पौधों को समबीजाणु कहते हैं। सिलेजिनेला साल्विनिया में 2 प्रकार के वृहद या लघु स्पोर बनते हैं जिन्हें विषम बीजाणु कहते हैं। बड़े वृहद बीजाणु ब्रैकेट में मादा तथा छोटे लघु बीजाणु ब्रैकेट में नर से क्रमशः मादा नर युग्मकोद्भिद बन जाते हैं। ऐसे पौधे में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। मादा युग्मकोद्भिद में युग्मज का विकास होता है जिससे एक नया शैशव बनता है। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है जो बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। टेरिडोफाइटा के 4 वर्ग या क्लास होते हैं। पहला साइक्लोपसीडा ब्रैकेट में साइलोटम, दूसरा लाइकोपसीडा ब्रैकेट में सिलेजिनेला लाइकोपोडियम, तीसरा स्फिनोपसीडा ब्रैकेट में इक्विसिटम तथा चौथा टेरिडोपसीडा ब्रैकेट में ड्रायोपेटेरिस तथा एंडिएटम। अब है जिम्नोस्पर्म। जिम्नो अनावृत स्पर्म बीज ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते और ये निषेचन के पूर्व तथा बाद में अनावृत ही रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियाँ होती है। जिम्नोस्पर्म की सिकुड़ा वृक्ष सबसे लंबा है। इनकी मूल प्रायः मूसला होती है। इसके कुछ जीनस की मूल कवक से सहयोग कर लेती है जिसे कवक मूल कहते हैं, उदाहरण पाइनस, जबकि कुछ अन्य की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है जिसे प्रवाल मूल कहते हैं, उदाहरण साइकस। इसके तने अशाखीय या ब्रैकेट में साइकस अथवा शाखित ब्रैकेट में पाइनस साइसिड्रस होते हैं। इनकी पत्तियां सरल तथा संयुक्त होती है। साइकस में पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती है। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकती है। शंक्वाकार पौधे में पत्तियां सुई की तरह होती है। इसकी पत्तियों की सतह क्षेत्रफल कम, मोटी क्यूटिकल तथा ग्वर्तिक रंध्र होते हैं। इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती है। जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं। वे अगुणित लघु बीजाणु तथा बृहद बीजाणु बनाते हैं। बीजाणुधानी में 2 प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुधानी बीजाणु पर्ण पर होते हैं। बीजाणु पर्ण सर्पिल की तरह तने पर लगे रहते हैं। ये सलत अथवा सघन शंकु बनाते हैं। शंकु जिन पर लघु बीजाणुपर्ण तथा लघु बीजाणुधानी होते हैं उन्हें लघु बीजाणुधानिक अथवा नर शंकु कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है।
जो बहुत ही निम्नीकृत होती है और यह कुछ ही कोशिकाओं में सीमित रहती है। इस निम्नीकृत नर युग्मकोद्भिद को परागकण कहते हैं। परागकणों का विकास लघु बीजाणुधानी में होता है। जिस शंकु पर गुरु बीजाणुपर्ण तथा गुरु बीजाणुधानी होती है उन्हें गुरु बीजाणुधानी अथवा मादा शंकु कहते हैं। दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष या पाइनस अथवा विभिन्न वृक्षों पर ब्रैकेट में साइकस पर स्थित हो सकते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बीजांडकाय की एक कोशिका से विभेदित हो जाता है। बीजांडकाय एक स्तर द्वारा सुरक्षित रहता है। इस सघन संरचना को बीजांड कहते हैं। बीजांड गुरु बीजाणुपर्ण पर होते हैं जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में मियोसिस द्वारा 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं। गुरु बीजाणुधानी या बीजांडकाय स्थित अकेला गुरु बीजाणु द्वारा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है। इसमें 2 अथवा 2 से अधिक स्त्रीधानी अथवा मादा जनन अंग होते हैं। बहुकोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद भी गुरु बीजाणुधानी में ही रह जाता है। जिम्नोस्पर्म में 2 ही नर तथा मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा की तरह स्वतंत्र नहीं होते। वे स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में ही रहते हैं। बीजाणुधानी से परागकण बाहर निकलते हैं। ये गुरु बीजाणुपर्ण पर स्थित बीजाणु के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। परागकण से एक परागनली बनती है जिसमें नर युग्मक होता है। यह परागनली स्त्रीधानी की ओर जाती है और वहाँ पर शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जिससे भ्रूण विकसित होता है और बीजांड से बीज बनते हैं। ये बीज ढके हुए नहीं होते। आज के लिए इतना ही। बाय। फिर कल पार्ट 3 आएगा। ठीक है।